हेलो गाइज, वेलकम टू आलोक कोड वाइज। तो आज लीड कोड के प्लेलिस्ट में आज का जो क्वेश्चन होने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 83, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट। तो इसमें क्या करना है कि आपको डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को रिमूव करना है, कैसा हो, सॉर्टेड लिस्ट में। तो लिस्ट क्या होगी, सॉर्टेड होगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते, क्वेश्चन समझते हैं। तो गिवन द हेड, मतलब इसमें एक हेड दिया हुआ है, सॉर्टेड लिस्ट में एक हेड है, ठीक है। डिलीट ऑल डुप्लीकेट्स सच दैट द एलिमेंट अपीयर वंस लीव वंस। मतलब इसमें क्या है कि जो भी एक शॉर्टेड लिस्ट होगा उसमें क्या होना चाहिए कि एलिमेंट्स एक ही बार अपीयर होना चाहिए। मतलब ये कहना ये चाहता है कि जितने भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट है उसको रिमूव करना है। तो अब इसके इनपुट्स को देखा जाए तो इनपुट्स किस फॉर्मेट में, हेड में है, ठीक है। ये एरे का फॉर्मेट है 1 1 2, ठीक है। तो अब इसमें डुप्लीकेट्स हम लोग देखें तो 1 ही डुप्लीकेट्स है, ठीक है। 1 दो बार यूज हुआ था, इसको क्या रिमूव किया, 1 2 आ गया, ठीक है, कि 1 को इसमें रिमूव कर दिए। फिर अगर हम दूसरी बार देखें तो 1 2 1 1 2 3 3, ठीक है। तो इसमें डुप्लीकेट्स क्या है, 1 और 3, तो इसमें 1 और 3 को एक एक रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का अप्रोच कैसे होगा, सबसे पहले तो जैसे कि जावा में अगर हम लोग लीड कोड में देखो तो ये पहले से हमारा ये कमेंटेड कोड दिया हुआ है। इस कमेंटेड कोड को ही यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इंटीजर क्या है, ये वैल, तो ये क्या करेगा, वैल्यू को डिक्लेयर कर रहा है। लिंक नोड क्या कर रहा है, नेक्स्ट वैल्यू को डिक्लेयर कर रहा है। फिर लिंक नोड के नाम से एक वेरिएबल बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पास किया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग वैल्यू में देखें, डुप्लीकेट्स, डिलीट डुप्लीकेट्स में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लिंक नोड के हेड के नाम से, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग एक मेंशन करते हैं लिस्ट को, ठीक है। जो लिस्ट है हमारा वो क्या है, लिस्ट नोड है, ठीक है। अब लिस्ट नोड है, अब लिस्ट नोड को किस लिस्ट नोड क्या है, हेड है। तो इस हेड को हम लोग कुछ और नाम रख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रख देते हैं करंट, ठीक है। ये करंट वैल्यू को डिक्लेयर करेगा और ये हेड। तो जो यहाँ पे हेड मेंशन था इसको हम लोग क्या यूज कर लिया, इसको हम लोग करंट बना दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, जैसे हम लोग कोई भी वैल्यू को टेम्प यूज कर लेते हैं तो इसी की तरह हम लोग इसको करंट यूज कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमको पता है कि ये क्या करना है, हमको डुप्लीकेट्स रिमूव करना है। तो कितना बड़ा एरे वो पता नहीं है, तो वाइल लूप यूज करेंगे। वाइल लूप इसलिए उसका जब तक ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तब तक ये चलता है वाइल लूप, ठीक है। तो वाइल लूप में क्या मेंशन करेंगे, वाइल लूप में जो हम लोगों ने वैल्यू दिया करंट, करंट किसका वैल्यू है, हेड का। जो यहाँ पे हेड मेंशन है वो इसी का वैल्यू है करंट, मतलब उसी को हम लोग डिक्लेयर करें करंट नाम देकर, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करेंगे करंट, ठीक है। तो करंट पहले क्या होता है, नॉट इक्वल टू नल। अब ऐसा भी होता है कि इसमें अंदर कोई वैल्यू ही ना हो तो हम लोग डुप्लीकेट फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले ये स्टेटमेंट चेक कर लिए, नल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर एक और स्टेटमेंट यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। इसका साइज हम लोग रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंड आ गया, ठीक है। तो पहला तो हम लोगों ने दे दिया कि करंट जो वैल्यू है वो नल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया, उसके आगे का। अब करंट वैल्यू पता चल गया, जैसे कि एरे दिया हुआ है क्या आपका, यहाँ पे एरे लेते हैं 1 1 और 2, ये वैल्यू हो गया। तो ये हो गया करंट, ठीक है। ये हो गया करंट। अब इसके आगे की वैल्यू को चेक करेंगे, ये वैल्यू तो आ गया, ठीक है, करंट नल नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसके आगे की वैल्यू को भी हम लोग डिक्लेयर करें, तो इसको कैसे यूज करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट। करंट डॉट नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नल। अब यहाँ पे हम लोग करंट डॉट नेक्स्ट क्यों लिख रहे हैं, इसको समझते हैं। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया, लिस्ट डॉट नोड जो है, यहाँ पे देखिए लिस्ट डॉट नोड है, इसको ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर क्या किया, लिस्ट नोड को नेक्स्ट माना गया। लिस्ट नोड मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, जो मेथड बना है लिस्ट नोड को, उसको हम लोग डिक्लेयर कर रखे ऑलरेडी नेक्स्ट के नाम से, ठीक है। तो हम लोग करंट डॉट नेक्स्ट क्या करें, करंट हो गया, प्रेजेंट एलिमेंट हो गया ये 1, इसके बाद का अगला एलिमेंट क्या हो गया 1, ठीक है। तो करंट डॉट नेक्स्ट उसके आगे का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन ट्रू होगा। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गए। मान लीजिए कि पहला वैल्यू भी नल नहीं, उसके आगे वाला भी नल नहीं है। तो इसके बाद हम लोग लूप के अंदर गए। इसके बाद लूप के अंदर क्या है, जो करंट की जो वैल्यू है, करंट की जो वैल्यू, करंट डॉट वैल, जो भी हम लोग लिखेंगे करंट के साथ ही लिखेंगे, करंट डॉट वैल, जो इसकी वैल्यू, जैसे इंटीजर वैल्यू लिया, अब वैल्यू क्या है इसकी 1, ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, किससे, किससे इक्वल होगा, ये तो पता लगाना पड़ेगा। अब जो ये एरे है ये आगे बढ़ रहा है, इसके आगे वाले वैल्यू से, इसके जो 1 है इसके आगे वाली वैल्यू से अगर इक्वल हो जाता है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो करंट हो गया। यहाँ पे देंगे करंट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट की वैल्यू, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, नेक्स्ट डॉट वैल, यहाँ पे भी वैल आएगा, क्यों, वैल्यू, वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। इसकी फर्स्ट वैल्यू अगर उसके आगे वाली वैल्यू से इक्वल हो जाती है तो क्या कर देगा ये, तो ये आपको जो नेक्स्ट इसके जो वैल्यू होगा वो आगे बढ़ जाएगा। मतलब मान लीजिए मैच कर गया, ठीक है, तो इसको डिलीट कर देगा, इसके आगे वाले वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इसको आगे वाले वैल्यू को कैसे प्रिंट करेंगे, इसको मेंशन करेंगे करंट
डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब ये जो पहला ये वैल्यू मैच कर गया, अगर ये वैल्यू इसके वैल्यू से मैच कर गया 1 से, तो ये क्या कर देगा, इसको डिलीट कर देगा और इसके आगे वाले वैल्यू को प्रिंट करता है। इसके लिए क्या है, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, मतलब इसके आगे का, ठीक है। अब इसको कहीं स्टोर करा देते हैं। अब इसको स्टोर करेंगे करेंट डॉट नेक्स्ट में, करेंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ डॉट लगे करेंट डॉट नेक्स्ट में स्टोर कर गया और इस लूप को क्लोज कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। जैसे कि आपने 1 किया, ये मैच कर गया, ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। फिर इसके बाद आगे चला जाएगा, करेंट डॉट नेक्स्ट में आ गया और ये वैल्यू किस में स्टोर होगी, करेंट डॉट नेक्स्ट में स्टोर हुई, ठीक है। अगर फिर इसके बाद एल्स लगाएंगे। अब एल्स क्यों लगा रहे कि एल्स लगा रहे कि मान लीजिए इसमें कोई रिपीटेड वैल्यू ही नहीं है, तो क्या कर देगा, सीधा करंट के अंदर क्या करेगा, ये स्टोर कर देगा किसको, करंट डॉट नेक्स्ट के वैल्यू को, ठीक है। करंट डॉट नेक्स्ट के वैल्यू को स्टोर कर देगा, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न करेंगे हेड को, ठीक है। रिटर्न हेड को कर दे, ठीक है, क्योंकि हेड हमारा क्या है, जो हेड को रिटर्न क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू कहाँ स्टोर किया, करंट में स्टोर किया, ठीक है। करंट में ही स्टोर किया, तो इसलिए हम लोग हेड को रिटर्न कर, लास्ट में हमारा हेड का ही तो वैल्यू है करंट में, ठीक है, तो हेड को रिटर्न कर देते। तो चलिए इसको हम लोग कोड प्रॉपर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिक्लेयर किया था सबसे, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मेंशन करेंगे लिस्ट नोड, ठीक है। तो लिस्ट नोड के अंदर क्या रखे थे, लिस्ट नोड के अंदर हम करंट डिक्लेयर किया, ठीक है, करंट को डिक्लेयर किया। अब करंट किसका वैल्यू है, हेड का ही है, तो हेड डिक्लेयर किया। हेड की जो हेड को हम लोग मान लिए करंट, ठीक है, हेड को हम लोग क्या मान लिए करंट, ठीक। अब इसके बाद वाइल लूप लगाया, वाइल लूप लगाया क्योंकि हम लोग एरे की साइज नहीं पता है, मान लीजिए एरे 12 है तो देख के पता चला, ठीक है। और वाइल लूप एक और कंडीशन चलाया, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ही चलेगा, ठीक है, जब तक इसके अंदर वैल्यूज है, तो वाइल लगा लिए, ठीक है। तो वाइल में क्या था, जो करंट था, करंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नल। नॉट इक्वल टू नल क्यों होना चाहिए, ये काफी अच्छे से समझ चुके हैं आप, नॉट इक्वल टू नल। और इसके बाद हम लोग एंड ऑपरेटर लगाएंगे, दो कंडीशन एक साथ चेक कर रहे हैं, ठीक है। और करंट इसमें भी क्या मेंशन करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट। और ये क्या होना चाहिए, करंट डॉट नेक्स्ट भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू क्या हो, नल, ये भी नल के इक्वल ना हो, ठीक है। जैसे ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हमारा आगे का स्टेप्स चलेगा, ठीक है। करंट नॉट इक्वल टू नल है, करंट डॉट नेक्स्ट, इसके आगे की वैल्यू नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इफ लगाएंगे, इफ के अंदर मेंशन करेंगे करंट की वैल्यू, करंट डॉट वैल, ठीक है। अब करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल्स अगर हो जाए किसके, करंट डॉट उसके आगे वाले वैल्यू का। कभी भी हम लोग कोई भी चीज को कंपेयर कराते तो क्या करते हैं, उसके आगे वाले वैल्यू से कंपेयर कराते हैं। अगर आगे वाला मैच करेगा तो डुप्लीकेट है, ठीक है। नेक्स्ट डॉट अब किससे, वैल्यू से करेंगे, तो काफी इजी है क्वेश्चन। वेल अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक, इसको जो वैल्यू मैच कर गया, तो वैल्यू मैच करके कैसे पता चलेगा, डिलीट कर दिए, डिलीट हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए वो डिलीट हो गया करंट, ठीक है। करंट डॉट नेक्स्ट में उसको क्या कर देंगे, स्टोर करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट में स्टोर करेंगे किसके वैल्यू को, उसके आगे वाला को, करंट डॉट नेक्स्ट के नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट के नेक्स्ट को कर देंगे उसमें ऐड, नेक्स्ट के नेक्स्ट, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब करंट का नेक्स्ट डिलीट हो गया, उसके आगे का नेक्स्ट को हम लोग करंट के नेक्स्ट में स्टोर कर दिए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग एल्स ब्लॉक में अंदर। अब एल्स में यूज़ करेंगे, एल्स में ऐसा होगा कि करंट के जो वैल्यू है उसमें कुछ हो ही ना, करंट क्या हो, तो करंट की वैल्यू हो करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसको कर देंगे सेव, ठीक है। अब ये जो करंट की जो नेक्स्ट वैल्यू हो, इसमें कुछ मिला ही नहीं, इसको डुप्लीकेट ही नहीं मिला, तो सीधा भी करेगा करंट में स्टोर कर देगा। अब करंट को हम लोगों ने क्या डिक्लेयर किया, हेड माना है, ठीक है, तो रिटर्न क्या करेंगे, हेड, रिटर्न हेड, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लिए सेव। अब इसको हम लोग करते हैं रन, तो ये हमारा टेस्ट के सारे पास हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं सबमिट, ठीक है। तो ये हमारा कोड प्रॉपर सबमिट हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें आलोक कोड वाइब्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।